बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, जुल्हिज्जा का मुबारक महीना शुरू होते ही रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। ये वो बाबरकत दिन हैं जिनमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर खास करम फरमाता है। इन दिनों में किया गया जिक्र, दुआ, इस्तगफार और इबादत अल्लाह की बारगाह में बहुत पसंद की जाती है। आज मैं आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रही हूँ जो इंशाअल्लाह दिलों को सुकून देगा, रूह को राहत देगा और अल्लाह ताला अपने करम से हर बीमारी और परेशानी में आसानी अता फरमाएगा। नाज़रीन, बीमारी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो भी अगर शिफा देने वाला अल्लाह हो तो कोई तकलीफ़ बड़ा नहीं होता। कैंसर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर या कोई और तकलीफ़, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। लेकिन याद रखिए, अल्लाह सिर्फ शिफा अल्लाह ताला की तरफ से होती है। वजीफ़ा और दुआ सिर्फ एक जरिया है और बंदे का काम है यकीन और उम्मीद के साथ अपने रब से मांगना। मोहतरम नाजरीन, फजर की नमाज के बाद अगर कोई शख्स पूरे यकीन के साथ अल्लाह का जिक्र करे, दरूद शरीफ पढ़े और शिफा की दुआ मांगे तो अल्लाह ताला अपने करम से बंदे की हालत बदल सकता है। लेकिन आज के इस वजीफे से पहले आइए एक ईमान अफरोज वाक़या सुनते हैं जो हमारे दिलों में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अजमत को ज़्यादा बढ़ा देगा। नाजरीन, ये उस वक्त का वाक़या जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र सिर्फ 7 साल थी। एक दिन आपकी मुबारक आंखों में दर्द होने लगा। आपके दादा जान हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने प्यारे पोते की तकलीफ़ देखकर बहुत परेशान हुए। मक्का में जहाँ जहाँ इलाज मुमकिन था उन्होंने हर जगह इलाज करवाया, लेकिन आराम न आया। एक दिन किसी ने आकर कहा, ये ए मक्का के सरदार, उकाश के बाज़ार के करीब एक रहीब रहता है जो बहुत बड़ा ताबीब है। वो दवा भी देता है और दम भी करता है। अल्लाह ताला उसके ज़रिए लोगों को शिफा अता फरमाता है। ये सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को उम्मीद हुई। आप फौरन अपने प्यारे पोते को साथ लेकर उस रहीब के घर पहुँचे, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो दरवाज़ा बंद था। लोगों ने बताया, रहीब जब इबादत में मशगूल होते हैं तो कई कई दिन दरवाज़ा नहीं खुलता। यह सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हुए, लेकिन तभी अचानक उस रहीब का पूरा मकान कांपने लगा, दीवारें हिलने लगी, छत थराने लगे। रहीब डॉक्टर फ़ौरन बाहर निकल कर आया। जैसे उनकी आंखें नज़र छोटे से मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर पड़ी, वो हैरान रह गए। उनकी आंखें नम हो गई। वो भागकर अंदर गए, गुस्ल किए, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाए और फिर कुछ पुराने सहीफ़े लेकर वापस आया। कभी तो वो किताब को देखता, कभी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को। फिर अचानक रोते हुए आपके कदमों में गिर गया और कहने लगा, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। सुबहान अल्लाह। नाजरीन, अभी तो ऐलान नबूवत भी नहीं हुआ था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब की पहचान पहले ही जाहिर कर दी थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बहुत खुश हुए, लेकिन फिर फरमाया, रहीब साहब, मेरे पोते की आंखों का इलाज भी कर दीजिए। ये सुनकर रहीब की आंखों की आंसू आ गए। उसने कहा, ए मक्का के सरदार, आप क्या कह रहे हैं? आप ताबीब को मरीज के पास नहीं लाए, बल्कि मरीजों की शिफा को मेरे पास ले आए हैं। फिर उसने कहा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुआब मुबारक में शिफा है, उनका मुबारक लुआब आँखों में लगा दीजिए, अल्लाह के हुक्म से सब ठीक हो जाएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने ऐसा ही किया और अल्लाहु अकबर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें फ़ौरन ठीक हो गए। नाजरीन, ये थी हमारी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत। अब आइए उस बाबरकत अमल की तरफ। अगर कोई शख्स जुल्हिज्जा के पहले दिन 10 दिनों में फजर की नमाज के बाद ये पूरे यकीन के साथ कलिमात पढ़े तो इंशाअल्लाह ताला अपने करम से राहत और आफियत अता फरमाएगा। सबसे पहले कम से कम एक बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर तौज और तस्मिया पढ़ें। उसके बाद ये कलिमात 3 मरतबा पढ़ें, सुब्हानल्लाह व बिहम्दी वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अल अज़ीम। इसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाह 100 मरतबा पढ़ें और आखिर में एक बार पढ़ें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर उतनी ही तादाद में दरूद शरीफ पढ़ लें जितनी शुरुआत में पढ़ी थी। इंशाअल्लाह ताला के दिलों को सुकून देगा, परेशानियाँ दूर करेगा और अपने करम से आसानी अता फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन, याद रखिए, असली काम सिर्फ वजीफ़ा पढ़ लेना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को सुन्नत के मुताबिक बनाना है।
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی سادگی میں گزاری، بھوکے رہ کر بھی دوسروں کی کھلایا اور خود تکلیف میں رہ کر بھی امت کی فکر کی۔ آج اگر ہم ان کی سنتوں کو اپنی زندگی میں لے لیں تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہے۔ اگر آج کی یہ بات آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو دل سے ایک دعا کا ضرور کیجیے، اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور کر اور ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے اس روحانی سفر کا حصہ بن جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کی ہر جائز دعا قبول فرمائے اور آپ کے گھر میں رحمت، برکت اور سکون نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔